ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, जीवन का हर एक मौसम एक नया अनुभव लेकर आता है। जैसे बचपन में तुम निर्भय होते हो, उमंग से भरे होते हो, चंचलता से भरे होते हो और सदैव खुशी और शांति में ही रहते हो, क्योंकि तुम उस समय ईश्वर से जुड़े होते हो। तुम्हें किसी बात की चिंता, किसी बात का भय, कोई परेशानी नहीं होती। दुनिया में 100 उलझनें क्यों ना चलती रहें, लेकिन जब तुम बचपन में होते हो, कोई चिंता, कोई परेशानी तुम्हें छू नहीं पाती, क्योंकि तुम उस समय ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हो। उसके बाद युवावस्था आती है। युवावस्था में तुम उमंग और उत्साह से भरे होते हो, लेकिन कई नई चुनौतियां तुम्हारे सामने होती हैं। नया जीवन तुम्हारा स्वागत करता है। उसमें तुम्हें कैसे ढलना है, उस जीवन में तुम्हें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद तुम जीवन में संघर्ष और दुख सुख का सामना करते हो, और असल जीवन में तब तुम जानते हो कि जीवन क्या है। जब तुम्हारे पास अनेकों जिम्मेदारी आ जाती हैं, तो तुम उन्हें निभाते निभाते बहुत सारी उलझनों में खुद को फंसा हुआ पाते हो। बहुत सारी चिंताएं, तनाव ग्रस्त अपने को महसूस करते हो। लेकिन जो मेरा बच्चा मुझसे जुड़ जाता है और जिसे मैं अपना एहसास दे देता हूँ, वह बहुत ही कृपा पात्र बच्चे के लिए ही संभव है। तो फिर मैं उसे हर पल अपने सानिध्य में रखता हूँ। उस पर कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आए, जीवन की कोई भी अवस्था उसे प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उसे मैं थामे हुए होता हूँ। और जब तक उसे मेरा ज्ञान नहीं हो पाता, वह खुद को अकेला समझता है, तो वह कितनी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, घबराता है, चिंता करता है, भय करता है कि अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, और वह मुझे देख भी नहीं पाता। लेकिन जब मैं उसे अपना एहसास कराता हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन में मौजूद हूँ, बचपन में भी मैं था, आज भी मैं हूँ, और सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जब वह इस बात का अनुभव पा लेता है, तो वह बचपन की ही भांति युवावस्था या प्रौढ़ अवस्था में भी उतना ही निर्भय, उतना ही शांत, उतना ही प्रसन्न रहने लगता है। क्योंकि जो इस जीवन में सत्य है वह मैं हूँ, और वह सत्य को जान जाता है और इस सत्य को पा लेता है। तो फिर अवस्था कोई सी भी क्यों ना हो, चाहे वह युवावस्था हो या प्रौढ़ अवस्था, उनमें भी मेरे साथ का अनुभव करता है, उनमें भी वह प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो मेरे बच्चे, तुम तो उन विशेष बच्चों में से एक हो जिसे मैंने अपने साथ का अनुभव कराया। तुमने जैसी परिस्थितियाँ देखी हैं, वैसे हर सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। तुमने बहुत बड़े से बड़े संघर्षों का सामना किया है, बहुत सारे तूफानों को तुमने अपने ऊपर से जाते हुए देखा है, जो तुम पर गुजर गए, लेकिन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सके। और तुम इस बात को सोचकर आश्चर्यचकित भी हुए कि ऐसा क्या है जो इतने बड़े बड़े तूफान भी मुझे उखाड़ नहीं पाए। जब मैंने तुम्हें अपना अनुभव दिया, तब तुम यह समझ पाए कि तुम्हारे पीछे कौन सी वह अदृश्य शक्ति खड़ी थी, जो हर पल तुम्हारी रक्षा हर तूफान में, हर संघर्ष में कर रही थी। और जब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ, तो तुम मुझे पहचान गए और मेरी ऊर्जा में प्रसन्न चित्त और शांत रहने लगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे मन की हर इच्छा को मैं पूर्ण करूँगा। मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूँगा, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान करूँगा, और तुम्हारी हर समस्या से तुम्हें निजात दिलाऊंगा। बस तुम नाम जाप और ध्यान करते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जीवन में अब बहुत सारी खुशियाँ तुम्हारे दामन में आने वाली हैं, उनको समेटो, प्रसन्न रहो, उत्साह से झूमो, मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो जो मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ, और सदैव शांति को अपने जीवन में स्थिर करने का प्रयास करो, जो कि मेरे नाम जाप द्वारा संभव है। मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ, सदैव रहूँगा। कभी भी निराश या उदास मत होना, कभी हताश मत होना, कभी थकना मत, कभी रुकना मत, क्योंकि तुम्हारे साथ जो शक्ति है वह तुम्हारा ईश्वर है। वह तुम्हें एक ऐसी मंजिल पर पहुँचाएगा जिसे दुनिया वाले भी देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जिसको वह कुछ भी नहीं समझते थे, बाबा ने उसे क्या बना दिया, और उनके लिए वह क्या अहमियत रखता है। वह सब भी यह बात जान जाएंगे। लेकिन तुम्हें तब इन दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि तुम मेरी ऊर्जा में निवास करने लगोगे, तुम मेरे साथ रहने लगोगे, तुम मेरे साथ के अलावा कुछ नहीं चाहिएगा, और तुम तब संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लोगे और मेरी ऊर्जा को हमेशा अपने जीवन में विद्यमान पाओगे। तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ था और रहूँगा। तुम्हारे जीवन में आशाएं, विश्वास, प्रसन्नता, खुशी, सब कुछ मैं भेज रहा हूँ। उसका स्वागत करो मेरे बच्चे, प्रसन्न रहो,
तुम्हारा कल्याण हो, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।